मित्रों, क्या भोजन खाने के तुरंत बाद पानी पी लेने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भोजन खाने के बाद कब जल पीना चाहिए। भोजन खाने से पहले का वह कौन सा समय होता है जब जल पी लेने पर जल अमृत का काम करता है। और भी बहुत कुछ इस वीडियो में आपको एक कथा के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार एक तोते ने बताया कि भोजन करने के बाद जल पीने का महत्व क्या है। चलो अब कथा को शुरू करते हैं मित्रों। एक बार की बात है, मृत्यु लोक के सबसे महान देवता यमराज जी जब समस्त मनुष्यों को उनके पाप और पुण्य कर्मों का हिसाब करके उन्हें सजा सुना रहे थे, तब चित्रगुप्त जी ने देखा कि उन सभी मनुष्यों में से एक ऐसा बालक था जो बड़ा ही तेजवान प्रतीत हो रहा था। वह देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह पृथ्वी लोक के किसी राजा महाराजा का लड़का हो। अब सभी लोगों को उनके पाप और पुण्य कर्मों के हिसाब से दंड मिल जाने के बाद उस तेजवान बालक का नंबर आता है। वह बालक जब चित्रगुप्त के समक्ष आता है तो चित्रगुप्त महाराज यमराज के कहे अनुसार उसका भविष्य देखते हैं। जब चित्रगुप्त उस बालक का भविष्य देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं। उस बालक के भाग्य में ना ही कोई पाप था, ना ही कोई पुण्य था, परंतु फिर भी उसकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु से पहले हो चुकी थी। तब चित्रगुप्त महाराज यमराज से कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज महाराज, यह हमारे सामने जो अत्यंत तेजवान पृथ्वी लोक पर जैसे राजाओं की संतान होती है वैसा ही दिखने वाला यह बालक, इसने ना तो अपने जीवन में कोई पाप किया है और ना ही कोई पुण्य किया है। इसके पाप और पुण्य का कांटा बराबर है, परंतु फिर भी इस बालक की मृत्यु किस कारण से इतनी जल्दी हो गई है? कल युग के प्रत्येक मनुष्य को तो 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, तो इस बालक के साथ यह अनर्थ कैसे हो सकता है? इस बालक को समय से पहले यमलोक क्यों बुला लिया गया है? तब यमराज जी कहते हैं, हे चित्रगुप्त, इस बालक को यमलोक बुलाने का कारण और कोई भी नहीं बल्कि यह बालक खुद है। इस बालक के द्वारा भोजन करते समय जल का गलत समय पर सेवन किए जाने से इस बालक की मृत्यु हुई। हे चित्रगुप्त, चलो मैं तुम्हें इस बालक की मृत्यु के पीछे का रहस्य क्या था, मैं आपको इस बालक के पूर्व काल की बातें आपको बताता हूं कि वह जल का कौन सा दुरुपयोग था जिसकी वजह से इस बालक की मृत्यु हो गई। हे चित्रगुप्त, मैं आपको इस बालक के द्वारा इसके जीवन में की गई गलतियां आपको बताऊंगा। वह गलतियां किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका हाल भी वैसा ही होगा जैसा इस बालक का हुआ है। इस बालक के बीते हुए कल की कहानी प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेगा तो अवश्य ही उसे जो 100 वर्ष की आयु मिली है वह अपनी पूरी आयु जी सकेगा। अब महाराज यमराज उस बालक की कहानी को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, यह बालक विदर्भ देश के राजा मानसिंह का पुत्र है। अब मैं आपको इस बालक के पिता के विषय में आपको बताता हूं। विदर्भ देश के राजा मानसिंह एक धीर वीर सद्गुण संपन्न वेदों का पालन करने वाले एक महान राजा थे। राजा मानसिंह के मन में समस्त प्राणियों के लिए उसी प्रकार का प्रेम था जैसा वह अपनी पत्नी से करता था। राजा की पत्नी का नाम सुभद्रा था। राजा मानसिंह का आचरण उसकी पत्नी सुभद्रा के तपोबल और ज्ञान दर्शन से ही था। रानी सुभद्रा एक आर्षि की पुत्री थी, इसी वजह से उनके आचरण महर्षियों जैसे थे। इसी वजह से राजा मानसिंह का आचरण भी अपनी पत्नी के आचरण की वजह से बदल गया था। राजा मानसिंह को समस्त पशु पक्षियों से विशेष प्रेम था। वह किसी भी जानवर या मनुष्य या किसी भी जाति के जीव को दुखी, निराश, हताश नहीं देख पाते थे। राजा मानसिंह और उसकी पत्नी सुभद्रा के इन आचरण की वजह से ही उन्हें एक अत्यंत तेजवान पुत्र की प्राप्ति हुई। अब यमराज कहते हैं, हे चित्रगुप्त, वह यही बालक था। जब राजा मानसिंह को पुत्र की प्राप्ति हुई तब राजा मानसिंह ने अपने घर पर एक छोटा सा प्रीति भोज रखा और उसमें नाना प्रकार के पकवानों को बनाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। साथ ही अब राजा मानसिंह ने कहा कि मैं अपने ससुराल सुभद्रा के घर निमंत्रण देने खुद जाऊंगा। अब राजा मानसिंह अपने ससुराल निमंत्रण देने के लिए जब रास्ते में निकला तो थोड़ी दूर चलने के बाद उसने रास्ते में देखा कि एक शिकारी अपने हाथ में कई सारे तोतों को पकड़ कर लेकर जा रहा है। तब उस राजा ने अपने रथ को उस शिकारी के पास रोक दिया
और राजा मानसिंह ने शिकारी से कहा कि हे शिकारी, तुम हमारे राज्य में यह कौन सा पाप कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है क्या कि यहाँ का राजा मैं हूं और मेरी नजरों के सामने यदि कोई भी किसी भी मनुष्य या पशु के साथ अत्याचार करता है तो उसे सजा के रूप में मौत दे दी जाती है। वह शिकारी घबरा गया और उसने कहा कि हे राजन, मुझे यह मालूम नहीं था। मैं आनगाम से आया हूं। कृपया आप मुझे ऐसा कोई भी दंड न दें जिससे मेरे जीवन निर्वाह में कोई परेशानी आए, क्योंकि मेरे घर पर मेरी 2 संतानें हैं। मेरी पत्नी और मेरी एक बूढ़ी माँ घर पर बैठी मेरी राह देख रही हैं। अगर मैं घर पर समय से नहीं पहुंचा तो मेरे घर वाले चिंतित हो जाएंगे। तब राजा मानसिंह को उस शिकारी पर दया आ जाती है और राजा मानसिंह शिकारी से कहते हैं, ठीक है, अगर तुम्हारी यह समस्या है तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, परंतु तुमने अपने हाथों में यह जो पक्षी ले रखे हैं इन्हें आजाद कर दो। अब महाराज यमराज कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, उन सभी तोतों में से एक तोता जो था वह तोता बोल भी लेता था। वह तोता एक चमत्कारी तोता था। उसके द्वारा कही गई बातें सत्य हो जाती थीं। जब शिकारी ने सभी तोतों को छोड़ा तो सारे के सारे पक्षी उड़ गए, परंतु वह तोता राजा मानसिंह के पास जाकर उनके रथ पर बैठ गया। तोता राजा के साथ साथ रानी सुभद्रा के मायके गया, साथ ही वापस फिर से राजा मानसिंह के महल में वापस लौट आया। अब राजा मानसिंह ने भी उस तोते को अपना लिया और उसकी सेवा करने लगा। वह तोता रोज सुबह होते ही राजा मानसिंह को अच्छे अच्छे भजन सुनाता था और शाम होते ही राजा को सुलाने के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाता था, जिससे राजा उस तोते के आ जाने के बाद बहुत ही प्रसन्न थे। एक बार उस तोते ने देखा कि राजा का पुत्र भोजन करने के तुरंत बाद जल पी ले रहा है। तब उस तोते ने सोचा, राजा का यह बालक ना ही शास्त्रों के और ना ही वेदों के हिसाब से चल रहा है। अब एक दिन जब राजा मानसिंह उस तोते के पास गए, तब तोते ने कहा कि हे राजन, आपका पुत्र ना तो शास्त्रों के हिसाब से चल रहा है और ना ही वेदों के हिसाब से चल रहा है। तब राजा मानसिंह ने कहा कि हे पक्षीराज, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया यथार्थ पूर्वक मुझे समझाइए। तब उस तोते ने कहा कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र जब भी भोजन करता है उसके तुरंत बाद ही जल ग्रहण कर लेता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक ना एक दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु अवश्य हो जाएगी। हे राजन, आगे चलकर कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैंने आपको पहले से ही सचेत कर दिया है। अब राजा मानसिंह उस तोते की बात का ध्यान नहीं देते और उनका पुत्र नित्य भोजन करने के तुरंत बाद ही जल ग्रहण कर लेता था। जब यही प्रक्रिया 6 महीने तक लगातार चलती रही तो एक दिन उस राजा के लड़के की मृत्यु हो गई। तब उस राजा को खुद पर बहुत निराशा हुई। अब वह राजा पुनः उस तोते के पास गया और उससे बोला, हे पक्षीराज, आपको यह बात कैसे पता चली कि भोजन को करने के तुरंत बाद पानी पी लेने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? तब उस तोते ने कहा, हे राजन, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अगर आपका पुत्र इसी प्रकार से भोजन करने के बाद तुरंत ही जल का सेवन करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी और उसी का परिणाम आज आप भुगत रहे हैं। आज से पहले मैं मुनि पुलस्त्य के आश्रम में रहा करता था। तब मुनि पुलस्त्य ने ही मुझे बताया था कि भोजन करने के तुरंत बाद जल पीने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अब यमराज जी कहते हैं, हे चित्रगुप्त, यही कारण था कि इस बालक की मृत्यु हो गई। इस बालक ने ना तो कोई पाप किया है ना ही कोई पुण्य किया है। पाप और पुण्य समान होने के कारण भी इस बालक की मृत्यु हो गई। इस बालक की मृत्यु का कारण बस यही बालक ही था कि शास्त्रों और वेदों का ज्ञान ना होना है। हे चित्रगुप्त, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कब जल को ग्रहण करने से मनुष्य बलवान बनता है और कब जल को ग्रहण करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। हे चित्रगुप्त, शास्त्रों में लिखा है कि खाना खाने से पहले का जल अमृत है, खाने के साथ का जल औषधि है, खाने के तुरंत बाद का जल विष है, खाना खाने के 1 घंटे बाद का जल बल है। अब इसका तात्पर्य यह है कि भोजन करने से पहले जो भी मनुष्य जल पीता है वह अमृत के समान होता है। अब यमराज आगे कहते हैं कि खाने के साथ जब कोई मनुष्य जल पीता है तो वह औषधि का काम करता है। इसके बाद खाने के तुरंत बाद का जल विष है। इसका मतलब है जो भी मनुष्य खाना खाने के तुरंत बाद ही जल को ग्रहण कर लेता है वह जल मनुष्य के शरीर में विष के समान ही कार्य करता है।
अब यमराज जी आगे कहते हैं कि खाने के 1 घंटे बाद का जल बल है। इसका मतलब है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद जो भी मनुष्य भोजन करता है वह बल के समान ही कार्य करता है। अगर मनुष्य वेदों और शास्त्रों के हिसाब से चले तो प्रत्येक कलयुग के मनुष्य की आयु 100 वर्ष निर्धारित की गई है, तो प्रत्येक मनुष्य 100 वर्ष जी पाएगा। अब यमराज जी कहते हैं कि हे चित्रगुप्त, इस बालक की मृत्यु का कारण बस यही है कि इसने शास्त्रों के हिसाब से भोजन नहीं किया और भोजन करने के तुरंत बाद ही जल ग्रहण कर लिया, जिसकी वजह से वह जल धीरे धीरे करके इसके शरीर में विष के समान काम करता रहा और समय आने पर इस तेजस्वी बालक की मृत्यु हो गई। अब इस बात को सुनकर चित्रगुप्त बोले, हे महाराज, आज आपने जो मुझे ज्ञान दिया है वह सर्वगुण संपन्न है। आपके द्वारा कही गई इस बालक की कहानी कलयुग के समस्त मनुष्य जाति को एक सीख देगी। मित्रों, वेदों और पुराणों की सीख के साथ किया गया भोजन सर्वगुण संपन्न होता है। इससे प्रत्येक मनुष्य अपनी निर्धारित आयु के बाद ही यमलोक को प्राप्त होता है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी इस वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। इस वीडियो को अपने सभी मित्र बंधुओं के साथ शेयर अवश्य करना ताकि उन सभी को ऐसी जानकारी पता चल सके। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।